रिसेंटली मोदी जी अभी नीदरलैंड गए थे और वहां से तांबे की कुछ प्लेट्स लेकर आए हैं जो करीबन 11वीं सेंचुरी यानी 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। और इन प्लेट्स का रिलेशन चोल वंश से है। दरअसल ये जो चोल वंश था ये बहुत ही पावरफुल साम्राज्य था और इनके समुद्री व्यापार पर पकड़ बहुत मजबूत थी और इन प्लेट्स पे एग्रीमेंट साइन किए जाते थे और उस समय एग्रीमेंट्स के लिए ऐसे तांबे की प्लेट्स का यूज किया जाता था, इसीलिए इनका वजन 30 किलो के आसपास है। और ये जो एग्रीमेंट है इसे तमिल और संस्कृत भाषा में लिखा गया। एग्रीमेंट में मंदिरों को दान दी जाने वाली जमीन, मैरीटाइम रिलेशन यानी समुद्री समझौतों का जिक्र है। इस टाइम पे देश एक दूसरे के आर्मी बेस बनाते हैं, वैसे ही उस टाइम पर टेम्पल बनाए जाते थे जिसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहते हैं। ये समुद्री व्यापार को आसान बनाने के लिए होता था और यहाँ राजा वगैरह आकर रुक सकते थे। तो मैरीटाइम रिलेशन अच्छा होता था और कोई एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था। तो ये समझौता चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल और राजा श्री विजय के बीच में हुआ था। राजा श्री विजय इंडोनेशिया और मलेशिया के समुद्री रूट को कवर करते थे। चलकर राजा श्री विजय के अंदर लालच और घमंड आ गया और उन्होंने चोल वंश के व्यापारियों से टोल और हैवी फाइन लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि किसी भी देश की नेवी इतनी पावरफुल नहीं है कि यहाँ तक पहुंच पाए। लेकिन चोल वंश पावरफुल था और उसके पास दूर तक जाने की एबिलिटी भी थी। तो कुछ ही समय में चोल वंश की सेना इंडोनेशिया और मलेशिया के एम्पायर में पहुंच गई और राजा श्री विजय को बहुत बुरी तरह हराया और सारा एग्रीमेंट रद्द कर दिया। पहले ये प्लेट्स तमिलनाडु के नागपट्टिनम में लोकल प्रिजर्वेशन में थी। इसके बाद यहाँ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हुआ। तब ये प्लेट्स कलेक्शन के तौर पर नीदरलैंड पहुंच गई, जहाँ नीदरलैंड के लाइडन यूनिवर्सिटी में से रखा गया और ये प्लेट्स 1862 से अब तक वहां पर थी। इसके बाद अभी ये इंडिया पहुंच गई है।